भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नाम था काला पानी। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बड़े से बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में भी खौफ उतर आता था। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर ऐसा क्या था इस जगह पर कि काला पानी का नाम लेना भी किसी बुरे सपने जैसा था। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये खौफ था किस बात का। देखिए, ये सिर्फ एक जेल का नाम नहीं था, ये एक तरह का वन वे टिकट था। एक ऐसी दुनिया का जहां से कोई वापस नहीं आता था, जीते जी नर्क। तो काला पानी असल में था क्या? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दी जाने वाली आजीवन निर्वासन की सजा थी। मतलब आपको आपके घर, आपकी जमीन से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया जाता था। चारों तरफ बस मीलों तक फैला हुआ समंदर का काला पानी, जिसे पार करना नामुमकिन था। और यही तो इसका सबसे बड़ा खौफ था। अब जरा उस सफर के बारे में सोचिए जो कैदियों को गुमनामी के इन टापुओं तक ले जाता था। ये कोई आम समुद्री यात्रा नहीं थी, ये तो कैदियों के हौसले और उनकी उम्मीद को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई एक तरह की दिमागी यातना का पहला पड़ाव था। इस निर्वासन की पूरी प्रक्रिया ही बहुत क्रूर थी। सबसे पहले तो राजनीतिक कैदियों और स्वतंत्रता सेनानियों पर फटाफट मुकदमा चलाकर सजा सुना दी जाती। फिर उन्हें भारत की जेलों में जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता और इसके बाद शुरू होती थी बंगाल की खाड़ी के पार कई दिनों की थका देने वाली समुद्री यात्रा। और आखिर में जब वो पोर्ट ब्लेयर पहुंचते तो एक ऐसी दुनिया में कदम रखते जहां वो बिल्कुल अकेले होते थे, बिल्कुल तन्हा। पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही कैदियों का सामना होता था सेल्यूलर जेल से। और ये कोई मामूली जेल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसकी तो बनावट ही अपने आप में एक सजा थी। इसे खास तौर पर कैदियों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। इस जेल की जो सबसे खास या कहूं कि इस सबसे खौफनाक बात थी, वो था इसका डिजाइन। सोचिए, एक सेंट्रल टावर से साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह 7 विंग्स निकलती थीं। इसका नतीजा ये होता था कि कोई भी कैदी किसी दूसरे कैदी को न तो देख सकता था और न ही उससे बात कर सकता था। हर कोई अपने आप में कैद, बिल्कुल अकेला। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 693, पूरी 693 कोठरियां थीं यहाँ। मतलब लगभग 700 लोग एक ही जगह पर बंद थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए थे, बिल्कुल अकेले। ये किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। और ये अकेलापन तो बस शुरुआत थी। इसके साथ चलता था क्रूरता का एक ऐसा दौर जिसकी कोई हद नहीं थी। कैदियों से कोल्हू चलवाकर हर रोज 30 पाउंड नारियल का तेल निकलवाया जाता था। नारियल के छिलकों को तब तक पीटने का काम दिया जाता जब तक उनके हाथों से खून न बहने लगे। खाना तो बस नाम का था, अक्सर इतना खराब कि खाया ही ना जा सके। और जरा सी गलती पर कोड़ों से पिटाई और भारी भरकम जंजीरों में जकड़ देना तो जैसे रोज की बात थी। लेकिन इतनी क्रूरता, इतनी अमानवीय यातनाओं के बावजूद एक चीज थी जिसे अंग्रेज कभी नहीं तोड़ पाए, और वो थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की हिम्मत, उनका जज्बा। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये सब कुछ सहा। इस जेल के दीवारें गवाह हैं बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ल और विनायक दामोदर सावरकर जैसे न जाने कितने ही महान क्रांतिकारियों के हौसले की। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये लोग कोई आम मुजरिम नहीं थे। ये वो लोग थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उनकी सोच कैसी थी, ये इस एक बात से साफ हो जाता है। यह हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है। हम अपने पूर्वजों की भूमि पर आए हैं जो देश की स्वतंत्रता के लिए यहाँ जिए और मरे। मतलब वो अपनी इस तकलीफ को, इस यातना को देश के लिए दिया गया एक बलिदान मानते थे। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। अंग्रेजों का मकसद था स्वतंत्रता आंदोलन के जज्बे को कुचल देना, लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। ये जेल और यहाँ दी जाने वाली यातनाएं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सबसे बड़े बलिदान का प्रतीक बन गईं। उनके इरादे और भी मजबूत हो गए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ ये जगह कैसे पूरी तरह बदल गई। जो कभी जुल्म का प्रतीक थी, वो आज आज़ादी का एक पवित्र मंदिर बन चुकी है। इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। जो कभी ब्रिटिश हुकूमत का एक क्रूर हथियार थी, वो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद बंद कर दी गई। फिर इसे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। और आज ये एक तीर्थ स्थल है जहां हजारों भारतीय उन महान बलिदानों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। और आज इस स्मारक के दिल में जलती है स्वातंत्र्य ज्योत,
एक ऐसी लौ जो कभी नहीं बुझती। ये हमें उन अनगिनत शहीदों के बलिदान की लगातार याद दिलाती है, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आखिर में सेल्यूलर जेल की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम उन बलिदानों को आज कैसे याद करते हैं और हमारे लिए आज़ादी के असल मायने क्या हैं।